नमस्कार, हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। प्रयागराज महाकुंभ का आज 43वां दिन है। मेला खत्म होने में 2 दिन और बाकी है। महास्नान से पहले एक बार फिर से श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ये खास ड्रोन की तस्वीरें इस वक्त IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। पवित्र त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो देखिए, आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही ड्रोन की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, ये आप खुद ही अंदाजा लगाइए। प्रयागराज महाकुंभ का आज 43वां दिन है और ऐसे में आज के दिन भी श्रद्धालुओं में उतना ही उत्साह, उतनी ही भीड़ प्रयागराज में देखी जा रही है। और प्रयागराज महाकुंभ में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने संगम स्नान किया। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी महाकुंभ पहुंची। दोनों ने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी सास भी मौजूद रही। अभिनेता अक्षय कुमार ने सिक्योरिटी के बीच संगम में पुण्य स्नान किया। पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं, मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ दैट आई कुड कम हियर एट दिस टाइम। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू बी हियर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और आई एम chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. तो आस्था के महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को लेकर बड़ा दिलचस्प खुलासा हुआ है। रेलवे के सेमी ICU अस्पताल में भर्ती होने वाले करीब 19,000 मरीजों में अधिकांश मरीज ऐसे हैं जो शराब या दूसरे नशे के आदी थे। प्रयागराज आने के चक्कर में नशा छोड़ दिया और यहां पहुंचते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। देखिए, प्रयागराज स्टेशन के अस्पताल से हमारे संवाददाता राजेश राज की यह खास रिपोर्ट। प्रयागराज स्टेशन पर मौजूद हैं हम अभी, और जो तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान करने आते हैं, अगर किसी वजह से वो बीमार पड़ गए या कुछ मुश्किलें हुई तो इस तरह से रेलवे ने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया हुआ है। पूरे प्रयागराज स्टेशन पे इस तरह से 4 ऑब्जर्वेशन रूम है। आप दूसरे शब्दों में कहें तो 4 मिनी हॉस्पिटल हैं, और जब आप एंटर यहाँ पर करेंगे तो बिल्कुल किसी हॉस्पिटल सा सेटअप आपको नजर आएगा। बेड लगे हुए हैं, बेड के बगल में देखेंगे आप मॉनिटर सिस्टम लगा हुआ है, बाकायदा ऑक्सीजन का सेटअप यहाँ पर सिलेंडर लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन ब्लेड है, और उसी तरह से आपको यहाँ पर स्टाफ, नर्सेज, मेडिसिन और फिर स्टेशन पे यहाँ पर काम करते हुए फार्मासिस्ट, डॉक्टर, इन सब की चीज़ें यहाँ पर दिखती है। हम बातचीत करेंगे सीनियर DCM हमारे हिमांशु शुक्ला सर हमारे साथ है। सब ओवरऑल 1,98,000 करीब 2 लाख का ये आंकड़ा है सर। किस तरह की फैसिलिटीज़ आपने दी है, किस लेवल तक के पेशेंट का यहाँ पर इलाज? हम लोगों ने हर प्लेटफॉर्म पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो बनाया हुआ है, हर इनक्लोजर में बनाया हुआ है, और साथ में इस तरह के जो मिनी ICU हैं, ऐसे 4 मिनी ICU हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। और जो रेलवे का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहाँ 30 बेडेड ICU की व्यवस्था की गई है। टोटल 60 डॉक्टर्स एंड 170 पैरामेडिकल जो स्टाफ हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं, और साथ में यहाँ पर सीवियर जो मरीज हैं उनका भी इलाज किया गया है। जो लोग
नशा मान लीजिए करते हैं और कुंभ स्नान के लिए आए और उन्होंने नशे को छोड़ा तो उनको विड्रॉल इफेक्ट भी आते हैं। अच्छा, ये जो धार्मिक आस्था से जुड़ जाती है कि हम कुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो ये उसके इम्पैक्ट यहाँ पे दिख। जी तो ऐसे लोग नशा को जब छोड़ते हैं तो उनके ऊपर विड्रॉल इफेक्ट आते हैं। तो विड्रॉल इफेक्ट के कारण से जो भी उनको सिम्टम्स होते हैं तो उनका भी इलाज यहाँ पर करके उनको फिट करके भेजा जाता है। सर क्या मुश्किलें हुई? सर एक्चुअली ये पेशेंट सब्सटेंस अब्यूज विड्रॉवल वाले पेशेंट हैं। आम भाषा में पूछे तो सर, तो अगर हम कहते हैं जैसे कई लोग अल्कोहलिक ड्रिंकिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब ये यहाँ आते हैं आस्था के लिए डुबकी लगाने के लिए तो कई बार ये अपनी ड्रिंकिंग छोड़ देते हैं। वैसे तो बेसिकली छोड़ना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कई बार इस तरीके के इफेक्ट, जब ये 2 दिन छोड़ते हैं तो 2 दिन के बाद इनको इस तरीके के इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और इसी को ही हम एक कॉमन भाषा में बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज विड्रॉवल इफेक्ट। तो यही कारण है ऐसे पेशेंट्स को डीलिंग करने के लिए हम लोग को जैसे इंजेक्शन वगैरह जो हम देते हैं, मेडिकेशन इनको चलाई जाती है, उसके बाद काफ़ी देर इनको में इनको रिलैक्स आता है, देन फिर हम पेशेंट्स को शिफ्ट कर देते हैं। 18,500 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनको इसी तरह से एडमिट करके यहाँ पर इलाज किया गया और जब वो ठीक हो गए तब उनको विदा किया गया और पूरे ओवरऑल करीब 2 लाख मरीजों को अब तक सिर्फ प्रयागराज स्टेशन पर इलाज किया जा चुका है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। और प्रयागराज महाकुंभ में तीर्थयात्रियों का जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस जन सैलाब को बेहद साइंटिफिक तरीके से अलग अलग कर उन्हें स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेनों में बिठाने का काम रेलवे 4 रंगों के कलर बेस्ट सिस्टम के जरिए कर रहा है। कैसे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रयागराज स्टेशन पर हम मौजूद हैं अभी, और जब आप आएंगे तीर्थ यात्रा पर, संगम स्नान करेंगे और फिर आपको अपने गंतव्य पर जाना है तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा आप समझिए। देखिए, रेलवे ने ये पंपलेट बनाया है, इसमें आप कलर कोड देख रहे हैं, बाकायदा कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं और इसी के जरिए आपका यहाँ से जाने का प्लान तय होगा और हर किसी को एक अलग अलग गेट से एंट्री करनी है और वो पहले से सिस्टम बना हुआ है। और वो सिस्टम कैसे काम करेगा अब हम आपको समझाते हैं। हिमांशु सर, सारे देश के लोग यहाँ पर आ गए और आपने ये बना दिया, पंफलेट बना दिया। अब यहाँ पर 5 गेट है, 5 गेट की अलग अलग खासियत है, किसको कहाँ से जाना है, ये क्या खासियत है सर, और कौन कहाँ के है, वो किस तरफ से जाए? हमारी जो 90% जो श्रद्धालु जनता है वो अनारक्षित यात्री श्रेणी से संबंधित है। उनको सेग्रीगेट करने के लिए उनके राज्यों के हिसाब से उस डायरेक्शनल हम लोगों ने इंक्लोजर्स, डायरेक्शनल टिकट्स और डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स इसकी व्यवस्था करी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि गेट नंबर, इंक्लोजर नंबर 1 यात्री आश्रय संख्या 1, यात्री आश्रय संख्या 2, 3 और जहां हम लोग खड़े हैं यात्री संख्या 4। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों को ये चूंकि भीड़ जो मिलती है वो मिक्स भीड़ मिलती है, कॉमन भीड़ मिलती है, उसको अलग अलग करने के लिए हमारे जो कॉमर्शियल और आरपीएफ के स्टाफ हैं वो यहाँ पर गेट पे लाउड हेलर्स के माध्यम से, नेक बैंड्स के माध्यम से और डायरेक्ट भी लोगों से पूछ के कि आप कहाँ को जाना चाहते हैं। तो जैसे कई लोग अपने स्टेशन का नाम बताते हैं या बताते हैं कि मुझे बिहार की तरफ जाना है, तो लोग गाइड कर देते हैं कि नहीं, आप यात्री आश्रय संख्या इसमें एक्स में पहुंच जाइए और वहां से फिर आप जाइए, फिर एफओबी से आप अपनी ट्रेन पकड़िए। जैसे ये 4 नंबर का जो हरा इंक्लोजर है ये कानपुर, अलीगढ़, दिल्ली इस तरफ की जो जनता है इसको केटर करता है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आते हैं तो स्नान करने के बाद जब आप प्रयागराज की ओर आएंगे स्टेशन पे तो आपके लिए जो गेट क्रमांक है वो 3 है और 3 रंग में पीले रंग से लिखा हुआ है और वहां से देखिए लिखा हुआ है मानिकपुर के लिए, झांसी के लिए या सतना की ओर जाने वाली ट्रेन जो होगी वो आप गेट नंबर 3 से जाएंगे और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो मिलेगी। और उसी तरह से अगर आप स्नान कर लिए हैं, वाराणसी और लखनऊ की ओर जाना चाहते हैं तो आप 1 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे, आपके टिकट का रंग लाल होगा, 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पे हम 4 नंबर पे खड़े हैं, सामने देखिए 4 नंबर गेट है, आपको दिख भी रहा होगा और गेट पे बाकायदा नीचे लिखा हुआ है कानपुर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली की ओर जाने वाले यात्री बस इसी गेट से जाएंगे। अब कल्पना कीजिए अगर यहाँ पे भीड़ आती है तो बाकायदा उनको यहाँ पर फिल्टर किया जाता है, पूछा जाता है कि आप कहाँ जाएंगे और मान लीजिए कि अगर कोई यात्री इसमें से गलती से आ गया तो बाकायदा दूसरी जगह फिल्टर करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से वो अपने गेट की ओर से जाएंगे। अच्छा सर, ये तो अनारक्षित के लिए हो गया, अब जिन्होंने टिकट बुक कर ली है उनके लिए क्या सिस्टम है? टिकट जिन्होंने बुक कर ली है उनको बैठाने के लिए हम लोगों ने जर्मन हैंगर्स के अंदर
सारी पैसेंजर फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, पानी उनको मिल सकता है, स्नैक्स मिल सकता है, और उनको क्यू बना के एयरपोर्ट के स्टाइल में ले जाने के लिए वहाँ पर हमारी डेडिकेटेड पुलिस और कमर्शियल की टीम लगी हुई है। वो जो आरक्षित श्रेणी की यात्री हैं उनको भी उनकी दिशा की ट्रेनों के हिसाब से सेग्रीगेट कराते हैं, अलग अलग कराते हैं, ताकि मिक्स्ड राउट किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना पहुंचे। कुंभ रेल सेवा ये ऐप डेवलप की है रेलवे ने, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने सारे सवाल हैं, जितनी सुविधाएं, जितने आपके मन में सवाल होंगे कि कैसे जाएंगे, घर कैसे पहुंचेंगे, कहां कौन सी सुविधा मिलेगी, वो सारा का सारा जवाब आपको उस ऐप पर मिल जाएगा। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में इंडिया फाउंडेशन द्वारा कुंभ वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। क्या कुछ खास रहा इस समिट में, देखिए इस रिपोर्ट में। मेला क्षेत्र में शुक्रवार को इंडिया फाउंडेशन की तरफ से विकास और स्थिरता पर कुंभ वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। इस कुंभ में भी ऐसे अनेक विषयों पर विचार विमर्श के साथ साथ में इंडिया फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये ग्लोबल समिट रखी गई, जिस पर सस्टेनेबिलिटी का इश्यू, जो आज दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज का इशू जो है सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का संधारण करने के लिए आम जन को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इस विषय पर विचार विमर्श के लिए जो गोष्ठी आयोजित हुई है। और इस सब्जेक्ट पे काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ एक साथ आकर के बात करेंगे। इसके साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कुंभ ग्लोबल समिट पर अपनी बात रखी। जब कुंभ में इतनी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं तो एक तो जैसे मैंने कहा कि एक अनुभव लेके तो जरूर जाते हैं, लेकिन साथ में विचार भी लेके जा सकते हैं। वो विचार ऐसा होना चाहिए जो वो व्यक्ति के लिए तो लाभदायक होगा ही होगा, समाज के लिए भी उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन विश्व को भी बदलने की ताकत और विचार में होनी चाहिए। इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव और यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। राम माधव ने भारतीय ज्ञान परंपरा को रेखांकित करते हुए इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। इस आयोजन को पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक मंच के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया। इन चीज़ों में कुंभ मेले जैसे जो जगह है जहाँ पे जो लोगों की ही नहीं पर विचारों को भी मिलजुल होता है, जहाँ पे काफ़ी क्या तो फिलोसफिकल भी मिलजुल होता है, उसी जगह पे इस पे चर्चा हो रही है कि आगे जाके हमारा देश कैसे सस्टेनेबली बढ़े, कि हमारी आर्थिक व्यवस्था तो सुधारनी ही चाहिए पर पर्यावरण की व्यवस्था एक्चुअली सुधारनी चाहिए और ख़राब नहीं होनी चाहिए, उस पर बातचीत हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति वैश्विक समरसता और विश्व बंधुत्व की वास्तविक ब्रांड एम्बेसडर है और ये बात महाकुंभ में प्रमाणित हो रही है। राहुल सौमित्र, IBC 24। और इसी के साथ अतुल्य कुंभ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।